हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइट अवर्ड। आज की वीडियो में बात करते हैं हीरा मंडी वेब सीरीज के बारे में। हीरा मंडी वो जगह है जहां बड़े बड़े राजा भी लाइन में खड़े हुआ करते थे और अंग्रेजों की एंट्री पर बैन लगा हुआ होता था, क्यों ना कि वहां की क्वीन की आदत चला करते थे बस। और क्वीन भी वो जिसका किंग बनने का ख्वाब लाहौर से लेकर हिंदुस्तान तक सबके सब लोग देखा करते थे। हीरा मंडी यानी कि डायमंड बाजार, यानी वो बाजार जहां पर हीरा बिकता है। मगर पाकिस्तान के लाहौर के इस बाजार में हीरा तो मिलता ही नहीं था, बल्कि यहाँ की तवाइफों का जिक्र मिला करता था। हीरा मंडी का जिक्र इस फिल्म से बनने से पहले भी काफी दफा कई फिल्मों में आ चुका है, मगर अब इस जिक्र पर पूरी की पूरी सीरीज बना डाली गई और इस सीरीज ने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा डाली है। वैसे तो इस फिल्म को पाकिस्तानियों को बनाना चाहिए था, क्यों न कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में असल हीरा मंडी मौजूद है और उसी पर ये पूरी की पूरी सीरीज बनी है। मगर फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुस्तान हमेशा से आगे रहते हुए हीरा मंडी भी इसी बाजार से लेकर बाजी डार गया। लाहौर में हीरा मंडी का आगाज मुगल दौर में किया गया था, जो कि बादशाहों के मनोरंजन के लिए शुरू हुआ था। लाहौर में बादशाही किला के दूसरी जानिब हीरा मंडी मौजूद है। इस जगह को कई सौ साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। अब होटल और रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है इस जगह को, जिसमें हवेली नाम का होटल बेहद मशहूर है, क्यों न कि तवाइफों की सबसे बड़ी और खूबसूरत हवेली थी और यहाँ से तवाइफें शाही किले के नज़ारा लिया करती थी। और रवायती साजो सामान का बाजार बना दिया गया और यहाँ की कई इमारतें पुरानी हैं और बेहद खूबसूरत है। और इस बाजार का हर दौर में एक अलग अलग नाम रखा गया था। अंग्रेजों ने अपने दौर में एक अलग नाम रखा था, मगर मुगलों के दौर में यह बाजार हीरा मंडी के नाम से मशहूर हुआ था। सुनने वाले को तो लगता है कि यहाँ पर हीरो की खरीदो फरोख्त होती है, मगर यहाँ पे तवाइफों को मुगल बादशाहों ने हीरे का नाम दिया था, जिसकी वजह से तवाइफों का यह बाजार हीरा मंडी के नाम से मशहूर हुआ था। मगर इंडिया के फेमस डायरेक्टर संजय नीलम अंसारी ने आज से 20 साल पहले जब देवदास मूवी फिल्म बनाई थी, तो उस वक्त संजय दत्त थी। इस वक्त संजय ने ये फिल्म बनाने का सोचा था, मगर अब इतने सालों के बाद संजय ने इस फिल्म को बनाया। इस फिल्म को बनाने के लिए इंडियन 200 करोड़ रुपए यानी कि पाकिस्तानी 700 करोड़ रुपए लगे हैं। संजय नीलम अंसारी ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, जिसमें हम दिल दे चुके सनम, देवदास, बाजीराव मस्तानी और इसके अलावा गंगूबाई जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। संजय की डायरेक्ट की गई तकरीबन हर फिल्म में तवाइफ का करैक्टर जरूर होता है। कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि वो तवाइफ से रिलेटेड ना रखें। संजय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में स्कूल आते जाते वो एक रेड लाइट एरिया से गुजरा करते थे, जहां पर तवाइफों का डेरा हुआ करता था और वो इस वक्त संजय के जहन में काफी ज्यादा तवाइफों को लेकर सवाल आया करते थे। इन्हीं सवालों की वजह से संजय ने अपनी हर फिल्म में तवाइफ का रोल जरूर ऐड किया, मगर संजय हर तवाइफ के रोल में जान भर देते हैं और इतना जानदार सेट बनाते हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। संजय की बनाई गई कुछ फिल्में अगर फ्लॉप हुई भी हैं, तो मगर वो तवाइफों के सेट की वजह से काफ़ी फेमस रही, क्योंकि उन सेट को काफ़ी पसंद किया जाता था। संजय हर फिल्म पर इतनी मेहनत करते हैं कि एक एक फ्रेम पर काम करते हुए इनको एक एक हफ्ता लग जाता है। संजय ने इस फिल्म में इमरान अब्बास और फवाद खान को कास्ट किया था, मगर इन दोनों ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। इंडिया वालों ने लाहौर पर फिल्म बनाने से पहले पाकिस्तानी एक्ट्रेस को भी कास्ट किया था और इसकी वजह भी शायद पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, जिनको आजकल इंडिया में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में 1947 से पहले का रोल भी दिखाया गया और इन सब तवाइफों को मुसलमान दिखाया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि 1947 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का एक साथ रहना होता था, तो ये कैसे मुमकिन है कि सब तवाइफें मुसलमान ही हों? कोई दूसरा मजहब रखने वाली तवाइफ भी तो हीरा मंडी में मौजूद हो सकती है ना। सीरीज देखने वालों का कहना है कि सीरीज के डायलॉग और स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि सीरीज के सेट और कास्ट पर काफी ज्यादा पैसा लगाया गया और मेन रोल पर दिखाई देने वाली लड़की ना तो इतनी खूबसूरत है और ना ही इसकी एक्टिंग अच्छी है, मगर वो संजय की भांजी है, जिसकी वजह से इसको मेन रोल पर रखा गया है। सब एक्ट्रेस के साथ साथ इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया है। हीरा मंडी 14 सालों की मेहनत के बाद बनी है और इसका आइडिया संजय के जहन में काफी अरसा से चल रहा था, मगर लोगों का सवाल ये है कि इसको फिल्म बनाकर रिलीज क्यों नहीं किया गया, सीरीज की सूरत में नेटफ्लिक्स पर ही क्यों लगाया गया है। मगर ये ख्याल बहुत ही जल्द फैंस के लिए ये फिल्म की सूरत में सिनेमा घरों में रिलीज करके अच्छा बिजनेस के तौर पर सामने लाया जाएगा। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आप सबको ये सीरीज कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में।